कपालमोचन मेला ऐतिहासिक मेला है। हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो है कपालमोचन में श्राइन बोर्ड के द्वारा और विभिन्न प्रशासन द्वारा जो है एक मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन 2 साल हो चुके हैं लगभग जो है कोरोना काल के चलते जो है अब की बार जो है मेले का आयोजन जो है प्रशासन द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर एक विभिन्न आधिकारिक तौर पर एक मीटिंग ली गई थी, जिसके चलते आज यमुनानगर डीसी जो हैं पार्थ गुप्ता वो यहाँ पर मौजूद थे। वह साथ में तमाम जो है एसडीएम और जितने भी अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर जो है मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है बातचीत की गई थी और इस बार मेला होगा या नहीं होगा उसको लेकर विभिन्न राज्यों से जो है लोगों की आशंका है कि इस बार मेला होगा या नहीं होगा, उनको लेकर जो है यमुनानगर डीसी पार्थ गुप्ता ने आज विशेष तौर पर एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो है मीटिंग ली है। क्या कुछ फैसला होगा अभी तक इसके बारे में चर्चा की जा रही है। अभी 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है कि 2 दिन तक जो है फैसला होगा कि आखिर मेला होगा या नहीं होगा। तमाम हमारे साथ संस्था के लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त विभिन्न संस्थाओं के धार्मिक संस्थाओं के लोग जुड़े हैं। पिछली मीटिंग में भी जो है काफ़ी कुछ प्रयास किए गए थे, डीसी साहब तक ज्ञापन दिया गया था कि इस बार जो है कपालमोचन तीर्थ का जो मेला वार्षिक मेला है उसका आयोजन किया। हमारे साथ गुरु रविदास मंदिर के जो हैं बाबा जी हैं वो यहाँ पर मुझे। बाबा जी, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इस बार मेला होगा या नहीं होगा? संगत का लगातार कॉल्स आ रही होंगी, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। इस बार क्या सरकार की क्या मंशा है, क्या लगता है आपको इस बार मेला हो सकता है नहीं हो सकता? देखिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये हमारा मीडिया हमसे पूछ रहा है कि हमारी धर्म संस्थाओं से, तो श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लालदास कपालमोचन की साध संगत की तरफ से, सभा की तरफ से और सर्व धर्म की तरफ से ये मंदिरों के अंदर साध संगतों की सेवा की जाती है। और डीसी साहब ने कहा कि मैं भी 1-2 दिन में निर्णय दे के आपको बताता हूं कि हम शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के पास भी गए थे। उन्होंने कहा भी कोरोना तो नहीं रहा कि डीसी साहब को मैं फ़ोन कर देता हूं, तो ये मेला हमारा भरवाने की इच्छा, इसको भरवाया जाए। मुख्यमंत्री को मैं विज्ञापन देता हूं। आप और धर्म संस्थाओं की तरफ से मेरा भी धर्म कर्तव्य बनता है कि मैं भी इस मेले को भरवाऊँ। तो डीसी साहब ने भी आज आश्वासन दिया कि ये मेला भरना चाहिए, कि 1-2 दिन में आपको मैं प्रशासन से पूरी रीडिंग लेके आप सबको बताऊँगा। तो हम डीसी साहब से भी और हमारे कंवरपाल शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारी सभी धर्म संस्थाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारी संगतां की सेवा हो और उनकी आस्था यहाँ कायम रहे और इसी तरह वो संगत जुड़ी रहे। जैसे यहाँ पर अपने समय में राम जी भी आए, कृष्ण जी भी आए, शिव विष्णु ब्रह्मा जी, उन्होंने भी यहाँ अपने दोष का निवारण किया, अपने पितृ ऋण का निवारण किया। और संगतां आती हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना दान पुण्य करके अपने सुखों का प्रकाश किया। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हम अपने तीर्थ कपालमोचन पर साध संगतों का सेवा का मौका मिलते रहे। हमारे गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक साहब जी, उनके जन्म दिहाड़े पर यहाँ पर संगतों को सेवा करने का मौका मिलता है और जितने भी तीर्थ के ऊपर जितने मंदिर हैं उनको भी सेवा करने का मौका मिलता है। कि मैं तो यही अर्ज करूँगा कि ये मेला हम सब धर्म संस्थाओं की तो इच्छा यही है, साध संगतों की इच्छा है कि मेला भरना चाहिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हमारे साथ पूर्व मेंबर एसजीपीसी से बलदेव सिंह कायमपुर जी हैं, उनसे जानना चाहिए। बाबा जी, क्या लगता है आपको, प्रशासन से आज आपकी स्पष्ट तौर पे मीटिंग हुई है, कपालमोचन में लाखों लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, हर साल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान कहीं कहीं से लोग आते हैं, तो क्या लगता है इस बार सरकार की क्या मंशा लग रही है कि इस बार भी कोविड को लेकर जो है इस बार मेले को स्थगित किया जा रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले साल कार्तिक पूर्णमासी के ऊपर अगर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर मेला ना लगाने के बाद सारे इलाके की देश विदेश से, पंजाब से, हरियाणा से आने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो पीछे कपालमोचन के अंदर 24 के लगभग संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं। उन्होंने मीटिंगें करके और सरकार के कान तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है कि ये कपालमोचन जो है, जो 68 तीर्थ है उनमें ये आता है, जिसमें बहुत प्राचीन समय से मेला लगता आ रहा है। शिवजी महाराज यहाँ आए, उनके स्नान करने से ब्रह्म हत्या उतर गई। पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद यहाँ आए और गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए, क्योंकि गुरु नानक देव जी वहाँ जाते थे जहाँ बड़े बड़े मेले लगते थे, हरिद्वार से आते हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ 52 दिन तक रहे और लोगों की बहुत भारी आस्था है। और ये मेला जो है आज से नहीं, बहुत पुराने समय से लगता आ रहा है। यहाँ तो काड़ा गौ बच्चा नहा के दौड़ा हो गया था, कोविड कहाँ से आ जाएगा।
हमने तो रिक्वेस्ट की है सरकार से, डिप्टी सीएम से भी की है, सीएम साहब से भी की है, प्रशासन को उन्होंने कहा, जैसे बाबा जी ने कहा, कंवरपाल को भी जाके कहे, सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनको भी कहा कि मेला जो है लगवाओ, ज़रूर लगवाओ। और हमने तो यहाँ तक कह दिया आज कि आप कम से कम संगत को तो ना रोको, अगर आप कोई नहीं इंतजाम करना चाहते उनको तो आने दो, स्नान करें और अपने घर चले जाएं। जिसने किसी ने ठहरना हो इलाके में उसके रिश्तेदार बहुत हैं, और यहाँ कोविड काविड की कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं, अभी देखो कुरुक्षेत्र में कितना बड़ा गीता आयोजन चल रहा है, कुंभ का मेला लगा जिसमें करोड़ों लोग इकट्ठे हुए है। अभी दरबार साहब के बारे में इनको बताया कि वहाँ हर रोज़ 3 लाख आदमी वहाँ स्नान करता है और किसी को कोविड नहीं हुआ, बल्कि वहाँ से वीडियो आती है कि मेरा तो नहाने से कैंसर दूर हो गया, मेरे तो नहाने से लाता ठीक होगी, मैं तो व्हील चेयर पे आया था अपना चलने, जो आप भी देखती हैं। तो उम्मीद है कि सरकार जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, डीसी साहब का जो है मूड, डीसी साहब की सोच पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि मेला लगे। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन ने पिछली बार भी नहीं किया, इस बार भी शायद अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक आयोजन करना पड़ता है, बहुत प्रबंध करना है, सरकार के भी खर्चे होते हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या मंशा लग रही थी? खर्चे की तो कोई बात नहीं होती, ये एक सरकार का जो है स्टेट फेयर है, ठीक है जी, और सरकार जो चाहे इंतज़ाम 4 दिन में कर सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ सरोवर भरने हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ये तो एक बहाने हैं कि जी टाइम थोड़ा है, फलाना है। सरकार के लिए अगर कोई काम करना चाहे, समय अभी बहुत है, अभी तो दिवाली है, दिवाली के 15 दिन बाद अभी 1 महीने से ज़्यादा समय है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार की मंशा मेला लगवाने की हो तो मेला लग सकता है, बहुत टाइम है। अगर अब की बार सरकार द्वारा आयोजन नहीं किया जाता तो क्या श्रद्धालुओं को आने दिया जाएगा बाई बस, या जैसे पिछले साल कुछ एक श्रद्धालु आ चुके थे, क्या बैरिकेडिंग लगा कर उनको रोका जाएगा, या क्या लगता है? अगर ऐसा करेंगे तो ये जो है प्रजातंत्र के अंदर किसी की भी धार्मिक भावना को, कोई भी इंसान जो है अपनी धार्मिक भावना के मुताबिक कहीं भी जाके अपना नतमस्तक हो सकता है। हमने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम संगत को आने से ना रोका जाए, संगत आए, अपनी धार्मिक भावना के साथ जहाँ जहाँ जिसकी आस्था है वो अपनी पूरी करे और चले जाए, और सरकार को रोकना भी नहीं चाहिए, हमारी तो रिक्वेस्ट है। और वैसे तो मेला लगना ही चाहिए 100%। अगर सरकार प्रबंध नहीं कर सकती तो आप अपने लेवल पे तो प्रबंध करके श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं तो हर साल प्रबंध करती हैं, जो करती हैं वो करती रहेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे, जो प्रबंध है, सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो क्या अपने लेवल पे आप लोग मेला कर सकते हैं? ऐसे है जी, हमारा तो प्रबंध अपना होता है, अपने टेंट लगते हैं, अपने स्पीकर वगैरह लगते हैं, अपना सारा काम होता है, लंगर अपने चलते हैं, तो सरकार का तो उसमें कोई नहीं, बल्कि सरकार को तो हमने उल्टे कमरे देने पड़ते हैं, भाई 2 कमरे दे दो, 4 दे दो, पुलिस के लिए दे दो, ये उसके लिए दे दो। हम तो तैयार हैं अपने सारे प्रबंध। प्रशासन से यही अपील करेंगे, हमने तो भाई मेला लगना चाहिए, जिन लोगों की आस्था है वो सोच के जाते हैं, उनके तो मानना चाहिए, तो इस करके मेले की अपील कर साथ डेरा कार सेवा के बाबा लाडी जी हैं। बाबा लाडी जी की कुछ अपील करना चाहोगे? कार सेवा को आप देखते हैं, लंगर की व्यवस्था को देखते हैं, हर साल मेले में लाखों श्रद्धालु लंगर ग्रहण करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से एक मात्र अपील ही हो सकती है, जीत तो नहीं हो सकती लेकिन अपील हो सकती है। आज की मीटिंग भी आप शामिल थे, क्या लगता है, क्या मंशा लग रही है? डीसी साहब क्या चाह रहे हैं या प्रशासन चाह रहा है? डीसी साहब तो चाह रहे भी मेला लगे, देखो उनकी मनसा तो है, लेकिन देखो क्या करते हैं कि 2 दिन बाद दसांगे, सोच विचार करके फिर उस तो बाद दसांगे। मेला तो लगना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं की आस्था बहुत, फोन आ रहे रोज़, कदे पंजाब तो, राजस्थान तो, दसो मेले बारे, उन्होंने रोज़ कहीदा मीटिंग पहला 18 दी सी, फिर 21 दी होगी, फिर अज तो अज भी फोन आया सवेरे, उन्होंने शाम को कहें दसांगे, अभी 2 दिन का टाइम, फिर 2 दिन का टाइम फिर और मंग लिया, कहीं ना कहीं टाइम को बढ़ाया जा रहा है आगे। हाँ, फिर वो कहते कि टाइम घट रहेगा, मेले की तैयारी नहीं होनी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम धार्मिक संस्थाओं के आगू थे जिनसे हमने आपकी बात करवाई। क्या होगा इस बार, मेला होगा या नहीं होगा, प्रशासन इजाज़त देगी या नहीं देगी, ये जो है अभी फैसला यमुनानगर डीसी के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। हालांकि धार्मिक संस्थाओं
के जो लोग थे उनका यही मानना है कि मेले के जितने भी प्रबंध हैं वो खुद करते हैं, ना ही प्रशासन इसमें ज़्यादा भूमिका निभाता है। हालांकि प्रशासन की बड़ी भूमिका रहती है तमाम सिक्योरिटी को लेकर, तमाम सुरक्षाओं को लेकर, लेकिन इस बार का जो कपालमोचन का मेला है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है, जी हाँ, मैं आपको बड़ी अपडेट दे दूँ, इस बार हो सकता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है और आज की मीटिंग में यमुनानगर डीसी पार्थ गुप्ता जो है वो विशेष तौर पे शामिल हुए थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि यमुनानगर डीसी ने क्या कुछ कहा। हाँ सर, क्या कुछ था आज की मीटिंग में, क्या कुछ फैसला हुआ है कपालमोचन मेले को लेकर? देखिए जी, कपालमोचन जो मेला होता है उससे संबंधित जितने हमारे विभाग हैं या हमारे जो संस्थाएं हैं उनके साथ मीटिंग रखी गई थी। उन्होंने सबने अपने पक्ष और जो है मुद्दे वो साझा किए और इसके बारे में जो मेले का आयोजन करना है नहीं करना है इसके बारे में हम लोग एक आध दिन में फैसला लेंगे ऊपर बात करके। किन किन पहलुओं पर चर्चा की गई थी? देखिए, मुख्य 2 पहलू है जी। एक तो जो ये मेला होता है उसकी जो मान्यता है, कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं और कितनी इसकी आस्था है, उसके बारे में लोगों ने बताया। और साथ ही साथ जो दूसरी तरफ कंसर्न है जी, एक तो जो कोरोना करके एक जो इशू है कि कहीं ये जो मेला है सुपर स्प्रेडर ना बन जाए उस टाइप को, वो कंसर्न जो हमारे हेल्थ विभाग और बाकी कुछ साथियों ने भी साझा की। तो इन पहलुओं को देखते हुए एक बार हम लोग जल्दी इस पर फैसला लेंगे। अगली मीटिंग कब रखी गई? मीटिंग नहीं, अब तो फैसला लेंगे जी। अगर मेला अगर कराने का फैसला होता है तो उसकी तैयारी शुरू करेंगे। हाँ, एक आध दिन में कर लेंगे और अगर नहीं होना है तो उसके आगे फिर वो कार्रवाई करेंगे।